हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज को देखेंगे। ठीक है, आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काव्यखंड में, ठीक है, साइंस के काव्यखंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस अर्थात कि आईएससी में, ठीक है, उन सभी को देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो साइंस है वो आर्ट के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, हिंदी जो होता है वो सभी के लिए उपयोगी होता है। तो ये जो आईएससी का ये क्वेश्चन है काव्यखंड का, तो आज हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे जो आपको वीडियो कराई जाती है उन सभी का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। ठीक है, कवि रघुवीर सहाय जी के पिता का क्या नाम था, तो उनका नाम था हरदेव सहाय। ठीक है, उनका क्या नाम था, हरदेव सहाय। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हरदेव सहाय। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ठीक है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है तो उषा। ठीक है, उषा में क्या बताया गया है, सुबह का जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका वर्णन किया गया है। उषा में प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो क्या है, उषा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उषा। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, कवियों के कवि जैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कवियों के कवि की उपाधि किन्हें दी गई है, शमशेर बहादुर सिंह की। और इनकी कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उषा। ठीक है, उषा जो इनकी कविता है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह, उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। ठीक है, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो उनकी कविता में बीर रस पाया जाता है। ठीक है, कौन सा रस पाया जाता है, बीर रस। ठीक है, इनकी जो रचना है वह शिवाजी, ठीक है, इनके 2 प्रिय नायक के ऊपर है, शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। ठीक है, किनके ऊपर, शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के ऊपर इनकी 2 कविताएं हैं, मतलब इनकी जो कविता है कवित। ठीक है, कवित भूषण की रचना है, तो ये कवित जो है यह शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बीर रस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बरवई रामायण किन की रचना है। ठीक है, बरवई रामायण किन की रचना है, तो बरवई रामायण जो रचना है वो तुलसीदास जी की है। अगर तुलसीदास जी की इम्पोर्टेंट रचना की बात करें तो वो क्या होगा, बरवई रामायण। बरवई रामायण, इसके बाद अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा गीतावली। ठीक है, गीतावली जो है ये किनकी रचना है, तुलसीदास जी की। और साथ में अगला जो करे वो है रामचरितमानस। ठीक है, ये सब जो है ये किनकी रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं में से है। विनय पत्रिका, ठीक है, ये सब जो रचना है यह तुलसीदास जी की इम्पोर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कबीर दास जी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सब है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, सूरदास किस भाषा के कवि है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी जो है वह किस भाषा के कवि है, तो वह ब्रज भाषा के कवि है। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी जी की तो वो अवधी के हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ठीक है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की। याद रखिएगा, जहाँ भी विजय या पराजय वाला जो बात आएगा वह हार जीत। ठीक है, क्या हो जाएगा, विजय अर्थात क्या होता है, जीत। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि यह किस कविता की पंक्ति होगी, तो यह हार जीत की पंक्ति है। क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का
अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सागर, मध्य प्रदेश। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है? ठीक है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं। ठीक है, कवि कहते हैं ज्ञानेंद्रपति जी कि पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, इस कारण गांव के लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उनकी जो रीढ़ की झुर्रियां है वो कमजोर हो गई है, क्योंकि अब पंच जो है वह परमेश्वर नहीं रह गए हैं। पहले के ज़माना में जो पंच होते थे, ठीक है, वह न्याय करते थे, लेकिन अब उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ठीक है, यह गांव का घर का क्वेश्चन है। तो पंचायती राज में क्या खो गया है? पंच परमेश्वर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो वो कारा अधीक्षक के पद पर थे। ठीक है, किस पद पर थे? कारा अधीक्षक के पद पर। अगले क्वेश्चन को देखें, 12 नंबर क्वेश्चन जो है भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल किन की रचना है? हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तमाल किन की रचना है? तो ये नाभादास जी की रचना है। भक्तमाल किन की रचना है? नाभादास जी की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नाभादास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कामायनी। और ये जो है हमारा जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में ये जो है ये कामायनी से ही लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? ठीक है, पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उसकी जो कवित्री है वो कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उनके पुत्र का असामयिक निधन हो गया है और इस पर उन्होंने इस कविता पुत्र वियोग की रचना की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी ही रचना है पुत्र वियोग। अगले क्वेश्चन को, और वह मुकुल से लिया गया है। ठीक है, पुत्र वियोग जो है वह किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो मुकुल से, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखें, 50 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? ठीक है, ज्ञानेंद्रपति की कविता है गांव का घर। इसमें जो पुराने जमाने के जो गांव के घर होते थे, किस प्रकार की स्थिति थी, उसको दर्शाया गया है ज्ञानेंद्रपति जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने अपने स्मृति को ताज़ा किया है इस कविता के माध्यम से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, आप लोग इसे आराम से याद रख सकते हैं, सु से सूर्य और सु से सूरदास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वह सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, सूरदास जी को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, 70 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। ठीक है, नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वृंदावन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वृंदावन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। कभी कभी 2 अंक स्तरीय प्रश्न में भी कर देता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी जन्मतिथि याद रखी जाए। तो 1904 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनकी कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो पुत्र वियोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? 90 नंबर क्वेश्चन है, तो मुक्तिबोध का जो जन्म स्थल है वो है श्योपुर। ठीक है, श्योपुर। अगले क्वेश्चन को देखें, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रत्नावली। ठीक है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, हार जीत किस प्रकार की कविता है? ठीक है, तो हार जीत जो है वह गद्य कविता है। ठीक है, हार जीत जो है वो क्या है? गद्य कविता क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो आप लोग जो पोएम देखते हैं उसमें एक तुक मिलाया रहता है, क्योंकि लास्ट वाला जो है शब्द वैसा ही शब्द इस पंक्ति के लास्ट वाला भी रहेगा, लेकिन ऐसा हार जीत में नहीं है। वो एक कहानी के टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, एक कहानी के टाइप का लिखा हुआ है, तो उस वैसी कविता को हम गद्य कविता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? गद्य कविता। एक कहानी की तरह वो लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1941। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कवि ने कहा क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, कवि ने कहा। ठीक है, कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने कहा कविता संग्रह है। ठीक है, कवि ने कहा क्या है? यह एक कविता संग्रह है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था। विनोद कुमार शुक्ल, इनकी जो रचना है वो कौन हमारी पाठ्य पुस्तक में है, तो प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, तो इनका जो पूछ रहा है कि इनका जो निवास स्थान था वह कहाँ था, तो रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें कि लोग भूल गए हैं किनकी रचना है। लोग भूल गए हैं किनकी रचना है, 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये रघुवीर सहाय जी की रचना है और इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। लोग भूल गए हैं पे साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें रघुवीर सहाय जी को मिला हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन जो है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। 26 नंबर है कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह किस पुस्तक से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, अधिनायक क्या है, कविता है, तो यह किस कविता संग्रह, अर्थात इसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, तो आत्महत्या का विरुद्ध क्या है, कविता संग्रह है और इससे ही अधिनायक लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ठीक है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, साहू जी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति क्या है, तो ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति है और एक सफलतम नाट्य कृति है। ठीक है, इनकी एक उत्कृष्ट रचना है ध्रुव स्वामिनी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सुकून की तलाश किसकी रचना है। ठीक है, सुकून की तलाश। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुकून की तलाश किनकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह। और इनकी कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उषा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। ठीक है, हारजीत कविता में मशक वाला जो है वह क्या कर रहा है, तो वह सड़क सींच रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, और इनके पति का क्या नाम था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, नरहरि दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नरहरि दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें कि 33 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर के कवि है। ठीक है, सूर सागर के कवि जो है वो कौन है, सूरदास। सूरदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है सूर सरावली, राधा रसकेली, सूर सागर। ठीक है, ये सब जो है यह सूरदास जी की रचनाएं हैं और चर्चित रचनाएं हैं, इसलिए इसे याद रखें, सूरदास जी की रचनाएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हारजीत कहीं नहीं वही से लिया गया है। ठीक है, कहीं नहीं वही क्या है, कविता संग्रह है और वहीं से हारजीत कविता जो है वह लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। ठीक है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है जनजन का चेहरा एक। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गजानन मानव मुक्ति बोध, क्योंकि उनके ही द्वारा लिखा गया है जनजन का चेहरा एक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, भूषण जिनकी कविता कवित, जिनकी जो रचना है कवित, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। कवित में शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के वीरता का बखान किया गया है। तो वही भूषण जो कवित के रचनाकार है वह किस काल के कवि है। ठीक है, तो वह रीति काल के कवि है। ठीक है, भूषण जो है वह किस काल के कवि है, रीति काल के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रीति काल।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास जी 37 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास हमारे पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास के पद, ठीक है, तुलसीदास की जो रचना है तुलसीदास के पद वो दिया गया है। तो तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि है, ठीक है, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भक्ति काल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, करवक किनकी रचना है? ठीक है, करवक जो है तो करवक जो है वो किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। और अगर बात करें कि करवक किस कविता किसका अंश है, ठीक है, तो यह पद्मावत का एक अंश है, पद्मावत का, ठीक है। पद्मावत किनकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। और इसी में अगर हम बात करें पद्मावती की, पद्मावती ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ठीक है, और पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो यह संस्यात्मा से लिया गया है। गांव का घर जो कविता है वह संस्यात्मा जो कि एक कविता संग्रह है उससे लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? 40 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान तो लखनऊ, ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन है उसे दे देंगे जायसी, ठीक है। घनानंद जो है वो 10th में पढ़ना है, वो भी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देगा जायसी, नाभादास, सूरदास और कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है उन्हें प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में है। तो सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। तुलसीदास को लोग बचपन में क्या बोलते थे? राम बोला, ठीक है, राम बोला के नाम से लोग उन्हें जानते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 44 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास जी जो थे वो नाभादास के दीक्षा गुरु थे, ठीक है, स्वामी अग्रदास। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। भूषण को भूषण की उपाधि, भूषण को कवि भूषण की उपाधि, ठीक है, भूषण को किसकी उपाधि? कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राजा रुद्र शाह। 46 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कुलाला कलह में किनकी रचना है? ठीक है, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर आपको प्रसाद लिखा रहे या जयशंकर प्रसाद तो आप समझिएगा अगर प्रसाद लिखा है अर्थात जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, उनका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है प्रसाद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और उनकी जो कविता संग्रह है महाकाव्य है कामायनी, उससे यह लिया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में किससे लिया गया है? कामायनी से, ठीक है। और इसमें नायक नायिका के तौर पे कौन है? मनु और श्रद्धा, ठीक है। तो अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ठीक है, पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। पुत्र वियोग किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो उनकी जो प्रतिनिधि कविता संग्रह है मुकुल, उससे ही लिया गया है पुत्र वियोग, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951, ठीक है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध ने कहाँ पे जन्म लिया? ठीक है, मुक्तिबोध अर्थात गजानन मानव मुक्तिबोध जिनकी रचना है जन जन का चेहरा एक, तो इनका जो जन्म स्थल है वो है मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है यह किनकी रचना है? यह रघुवीर सहाय जी की रचना है, ठीक है, रघुवीर सहाय।
ठीक है, याद रखिएगा। सहाय, सहाय में भी क्या आता है, य आता है लास्ट में, ठीक है। और अधिनायक, ठीक है, अधिनायक, अधिनायक, इसमें भी लास्ट में क से पहले क्या आ रहा है, य आ रहा है। तो आपको इसे याद हो जाएगा कि ये जो है अधिनायक जो है यह रघुवीर सहाय जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गीतावली किसकी रचना है, ठीक है। तो गीतावली किनकी रचना है, हम लोगों ने देखा है कि गीतावली हो गया, फिर से रामचरितमानस हो गया, ये सब किनकी रचना है, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तुलसीदास, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तुलसीदास, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन थे, ठीक है। नाभादास जो थे वह किसके समकालीन थे, तो वो तुलसीदास के समकालीन थे। कौन, नाभादास, ठीक है। इनकी जो रचना है छप्य, वह हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, जौह मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ठीक है। तो ये जो है 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यह तेजतम अंश पर, आपको लग रहा है यह किसकी होगी, तो ये कवित की ये है, कवित की पंक्ति है, जो कि इसके जो रचनाकार है वो कौन है, भूषण, और इनकी कविता में वीररस पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी, ठीक है। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, तो 52 मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान है शिवा बावनी में, ठीक है। शिवा बावनी ये भी पूछता है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवा बावनी में किन की वीरता का बखान किया गया है, ठीक है। तो शिवा बावनी अर्थात शिव जी, ठीक है, शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, ठीक है, और 52 मुक्तकों में। 55 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कुलाला कलह में जो कविता है यह किस महाकाव्य का अंश है, हम लोग कितनी बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, यह कामायनी का एक अंश है, ठीक है। मुकुल का जो अंश है वो क्या है, पुत्र वियोग। 56 नंबर क्वेश्चन है, झरना, 56 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, ठीक है। तो झरना जो है यह किन की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। झरना हो गया, फिर से आंसू हो गया, यह सब जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है। तो कौन कवित्री थी वो, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। और यह मध्य प्रदेश से कांग्रेस की MLA भी चुनी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। वर्ग 9वीं की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 58 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा 1978 में किए थे। और यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की, तो याद रखिएगा सोवियत रूस की यात्रा की थी, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह किस कविता की पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, धारा एक। मैंने बोला था जन जन का चेहरा एक, जहाँ भी आपको एक दिखे लास्ट में वह किस कविता की पंक्ति होगी, जन जन का चेहरा एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, ठीक है। अधिनायक जो है वह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, अधिनायक, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आत्महत्या के विरुद्ध। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है, ठीक है। इबारत से गिरी मात्राएं, ये जो कविता संग्रह है यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। किनकी रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, ठीक है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ अर्थात सर्कस जो पहले लगता था तो उसमें ऐसी लाइट फिटिंग होती थी जिससे बहुत आसपास के जितने भी इलाके सब प्रकाशमान हो जाते थे, ठीक है। तो सर्कस का जो प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो 10 कोस दूर, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रति जी की कविता है गाँव का घर, उससे यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने
साइंस के क्वेश्चन बैंक को देखा, काव्य खंड को, ठीक है, काव्य खंड के क्वेश्चनों को देखा जो कि आईएससी अर्थात साइंस स्ट्रीम में पूछा गया है, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग आगे भी इसी प्रकार से आर्ट के भी क्वेश्चनों को करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।